हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं आज पढ़ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये बच्चों, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये पावलोव ने किया था, और इन्होंने ये सन 1900 में डॉक्टर थे, और डॉक्टर भी थे मिलिट्री डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने एक कुत्ते को के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने कुत्ते को क्या किया था कि इन्होंने एक स्टैंड पर कुत्ते को बांध दिया था, और यहाँ पर ये हमारा रखा है मीट पाउडर, और मीट पाउडर के सामने कुत्ता बंधा हुआ था। और ये इसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने कुछ ये शब्द बताए हैं। ये शब्द हैं हमारे पास अनकंडीशनल, कंडीशनल रिस्पांस, स्टिमुलस रिस्पांस। तो इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है, और यहाँ पर हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए अभी के लिए अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस, और यहाँ पर जो रखा है ये मीट, इसको बोलते हैं हम लोग इस क्या कहते हैं इस थ्योरी में मीट को बोलते हैं फूड। तो जो हमारा ये अनकंडीशन स्टिमुलस है ये हमारा हो जाएगा फूड। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब जैसे ही हम ये फूड कुत्ते के सामने रखते हैं तो इसके मुंह में एक सैलिवेशन आता है। तो जैसे ही सैलिवेशन आता है तो हम इसको बोल देंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और ये जो हमारा आया है सैलिवेशन, ये हमारा हो जाएगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये जो हमारा मीट का पाउडर रखा है ये हो जाएगा अनकंडीशन स्टिमुलस, ये हमारा हो गया फूड, और ये हमारा हो गया सैलिवेशन यानी कि लार, ये हमारा हो गया अनकंडीशन रिस्पॉन्स। अब इसमें एक सेकेंड टर्म आता है, जब हम कुत्ते को देते हैं मीट एक बेल बजाकर। तो जो हमारा बेल कार्य करता है वो बेल कार्य करता है कंडीशन स्टिमुलस की तरह। तो हम यहाँ पर पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था वो वाला फूड के साथ कुत्ते को लेकर। अब हम जो सेकेंड स्टेप करेंगे वो हम करेंगे फूड प्लस एक बेल बजाकर। यहाँ पर हम एक बेल बना लेते हैं, और ये हमारा बेल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर से कोई घंटी लगी है और ये हमारा बेल हो गया। तो हम यहाँ पर बेल बजाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या था, फूड प्लस सैलिवेशन, और सेकेंड स्टेप हमारा जाएगा फूड प्लस बेल। क्या जाएगा बोलो दिव्या? बेल। हाँ, फूड प्लस बेल। बेल। जो हमारा फूड है वो काम कर रहा है अनकंडीशन स्टिमुलस का, और जो हमारा ये बेल है ये काम करेगा कंडीशन स्टिमुलस का, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि एक कंडीशन अप्लाई हो। क्या हो? अप्लाई हो। एक कंडीशन अप्लाई हो। तो हमारा फूड हो गया अनकंडीशन, यानी कि हम कंडीशन स्टिमुलस को लिख रहे हैं यूएस से। किससे लिख रहे हैं? यूएस से। और जो हमारा बेल है ये हो जाएगा कंडीशन स्टिमुलस सीएस से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? नो। ठीक। और हम देखते हैं यहाँ पर कि इससे जो हमारा निकलता है प्रोडक्ट वो क्या निकलता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम उसको सामने फूड पहले हम क्या करते हैं कि बेल बजाते हैं और तुरंत उसको हम फूड देते हैं। तो भी क्या निकलता है? सैलिवेशन। क्या निकलता है? सैलिवेशन। सैलिवेशन। सैलिवेशन मतलब लार। लार। हाँ। तो जब हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया कुत्ते के सामने बेल बजाकर, तो भी क्या निकला? लार। और ये जो सिस्टम था ये एक वुड पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। कुत्ता हुआ हमारा यहाँ पर बंधा था ताकि कुत्ता आगे पीछे ना जा सके। और एक दूसरी बात ना, ये जब डॉक्टर थे तो इनको सर्जरी करने भी आती थी। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि आप देख रहे हैं कि कुत्ते को यहाँ से गर्दन के पास काट कर नली, और गर्दन के पास से एक नली काट कर लगाई गई है जिससे कि यहाँ पर पूरा लार यहाँ पर इकट्ठा होता था। और इस वुडन ब्लॉक के नीचे एक
टब में उसका लार इकट्ठा करके उस लार का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाँ ये लार वास्तव में कितना ml निकल रहा है, कितना ml नहीं निकल रहा है। तो हमने उस पार्ट को आगे काट दिया है। वास्तव में यहाँ से एक निकलता नली और नली यहाँ से बाहर होकर एक टब में इकट्ठा होती है और वो टब से हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लगी नली ये सर्जरी के द्वारा काटा गया है। जैसे कि हम लोग कुछ भी खाते हैं तो जीभ से जब लार निकलती है तो गर्दन से होते हुए जाती है अपने पेट की ओर, तो वो गर्दन के पास ही वो एक्सपेरिमेंट किए थे और काट कर वहाँ पे एक नली जोड़ दिए थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रसियन जो डॉक्टर थे इन्होंने सर्जरी लिखी थी। अब एक तीसरा आता है कॉन्सेप्ट, ये क्या है, यूएस से अनकंडीशन स्टिमुलस और सीएस से कंडीशन स्टिमुलस। ठीक, अब आता है सैल्यूएशन। हम यहाँ पर ये जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स है सैल्यूएशन, किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए भी ये जो होगा ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा फूड प्लस बिल के लिए। अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि जब इसको आदत पड़ चुकी है कुत्ते को बिल बजाने के साथ फूड की, तो अब हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में करते क्या हैं कि यहाँ पर केवल हम लोग बजाते हैं बिल। क्या बजाते हैं, बिल। जब हम केवल बिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल नहीं, कंडीशन स्टिमुलस। देखिए मेन बात ना कि कंडीशन स्टिमुलस को बोला गया और ये अनकंडीशन स्टिमुलस को बोला गया। जैसे कि ये जो कुत्ते का खाना होता है, मीट या कोई भी खाना होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कोई कंडीशन नहीं है ईश्वर की तरफ से कि हाँ आप ये मतलब कि ये खाएंगे तो लार निकलेगा। बिल से कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं था, बिल से हमारी पड़ी आदत। तो हमने एक कंडीशन लगाई बिल के लिए, तो इसको बोला गया है कंडीशन। और वही जो हमारा अनकंडीशन है, ये हमारा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारा तुरंत ही हम लोग वो मीट खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो हमारा एक अनकंडीशन है। तो इसलिए हम लोग फूड को बोलते हैं अनकंडीशन। और हमने बिल जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारा जो बिल है ये क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस। ये क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस। बिल हमारा हो गया कंडीशन स्टिमुलस। और इसके बाद क्या निकलता है, लार। क्या निकलता है, लार। तो अब हमको ये पता करना है कि ये अब लार क्या है, ये अब लार क्या है। तो अब हमारे पास ये लार को अभी के लिए हम कहते हैं कि ये भी एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। क्या ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। ठीक, अभी हम दिखाएंगे कि हाँ ये कैसे अनकंडीशन रिस्पॉन्स से कंडीशन रिस्पॉन्स में चेंज होता है। ठीक, तो हम लोग अभी इसके बारे में एक बार आप लोग लिख लीजिए, ये कंडीशन स्टिमुलस ऑफ फूड ये सब लिख लीजिए और हो सके तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि ये जो रसियन थे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने एक कुत्ते को बांध रखा है। यहाँ से कुत्ता बंधा हुआ है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता है। ये मीट का पाउडर है या आप मीट भी कह सकते हैं। और ये जब मीट दिया जा रहा है तो उसका ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया जा रहा है। और पावलोव का एक्सपेरिमेंट था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो अब हम नेक्स्ट के टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट की ओर। क्लासिकल कंडीशनल स्टिमुलस होता क्या है, तो वहाँ पर पढ़ते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट, इसको हम जा रहे हैं रफ करने। क्लासिकल कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कंडीशनिंग कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म है, हम उनका मीनिंग समझते हैं
कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होता क्या है। अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलो। अनकंडीशनल स्टिमुलस कहता क्या है कि स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स, एक ऐसा स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स विदाउट प्रियर लर्निंग, यानी कि पहले के बिना किसी लर्निंग के, जैसे कि हमारा एक ऐसा रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस के द्वारा, ये क्या है, स्टिमुलस क्या है, बोलो दिव्या। स्टिमुलस है, ठीक। और ये जब एक स्टिमुलस है और एक स्टिमुलस के द्वारा एक पहले बिना किसी लर्निंग के, कुत्ते ने पहले कभी पढ़ा नहीं था कि, या उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था कि हाँ तुम वहाँ से मीट आएगा तो तुम लार निकालोगे। ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो कहता क्या है कि अनकंडीशन स्टिमुलस में कि एक स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। वो रिस्पॉन्स क्या है, लार। वो क्या रिस्पॉन्स है, लार। क्या है, लार। तो एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है, दिखाई दे रहा, हाँ। प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स लार क्या है, लार है। क्या है ये, लार क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सैलिवेशन। क्या बोलते हैं, सैलिवेशन। तो लेकिन वो भी बिना किसी प्रियर लर्निंग के प्रोड्यूस करता है रिस्पॉन्स, यानी कि लार। वो भी बिना लर्निंग के, बिना लर्निंग के प्रोड्यूस करे। तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ए स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स विदाउट हेल्प ऑफ प्रियर लर्निंग, यानी कि पहले बिना किसी लर्निंग के। और हम एग्जांपल में दे सकते हैं फूड इन पावलव एक्सपेरिमेंट। एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि फूड क्या है, मीट है ना, हाँ। फूड में मीट आ जाएगा, फूड मीट आ जाएगा, और मीट इन पावलव एक्सपेरिमेंट। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, लार है। क्या है, लार है। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होता है, ये यार बोर्ड यहाँ तक ना, ठीक है। अब हम यहाँ हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब आता है सेकेंड टॉपिक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, वो हमारा सैलिवेशन है, यानी कि लार है। तो ये क्या होता है, अनलर्नड, यानी कि बिना कुछ सीखे हुए एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि अनकंडीशनल स्टिमुलस ऑटोमेटिक इनिशिएट करता है, यानी कि देता है। तो एक ऐसा जो रिस्पॉन्स होता है अनकंडीशनल, ये स्टिमुलस के द्वारा दिया जाता है, ठीक। ये स्टिमुलस के द्वारा बिना कुछ लर्न किए हुए दिया जाता है। अलर्ट रिस्पॉन्स बिना पहले सीखे, बिना पहले सीखे हुए अनकंडीशनल स्टिमुलस से, अनकंडीशनल स्टिमुलस से निकलता है। क्या निकलता है, लार निकलता है, ब्रैकेट में एग्जांपल दे सकते हैं, सैलिवेशन, है ना, और इन
पावलव एक्सपेरिमेंट, पावलव एक्सपेरिमेंट से। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अनकंडीशनल रिस्पांस क्या होता है, बिना पहले सीखे हुए अनकंडीशनल स्टिमुलस से, यानी कि मीट से निकलता है, क्या निकलता है, लार निकलता है कुत्ते से। तो यहाँ पर हमारे पास हमने अनकंडीशनल रिस्पांस के बारे में भी सीखा, और आप कॉपी पेन से इसको लिखते रहिए। ये बाद में आपको हेल्प करेगा कि इसको कंडीशनिंग क्यों बोला गया, क्लासिकल क्यों बोला गया, इसकी आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, ये सब आपको फायदा करेगा बाद में अगर ये सब टॉपिक्स जान लेंगे तो। हम लोगों ने अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पांस पढ़ लिया। अब आते हैं कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पांस में। कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CS बोल देते हैं, और न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इवेंचुअली elicites conditioned response after being associated with the unconditioned stimulus। यह कह रहा है कि जब हम किसी अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड, अनकंडीशन स्टिमुलस फूड के साथ कोई न्यूट्रल थिंग मतलब कोई भी जैसे बेल हुआ या अपना कुछ थॉट हुआ, तो न्यूट्रल थिंग्स को बोलते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस इसमें बोलते हैं। कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस, ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, बेल। यहाँ पर जो बेल है वो बेल कार्य कर रहा है न्यूट्रल स्टिमुलस की तरह, BE न्यूट्रल स्टिमुलस। जब हम किसी अनकंडीशन यानी फूड के साथ अगर हम बेल लगाते हैं, अगर हम सेकेंड वाले स्टेप में हम बेल लगाते हैं, तो क्या होता है कि जब हम बेल लगाते हैं तो जो हमारा न्यूट्रल थिंग्स है उसको बोलते हैं हम लोग। जब हम किसी कंडीशन के साथ कोई न्यूट्रल स्टिमुलस बेल लगाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडीशन स्टिमुलस। तो बेल को CS यानी कि कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, CS कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बेल है। अच्छा, एक और हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जैसे कि हम लोग अभी BTC में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जब कोई टीचर 3 बजता है या 3:30 बजते हैं तो छुट्टी तो होने वाली रहती है। हम लोग अपने मन में ये सोच लेते हैं कि जैसे ही रजिस्टर आता है लास्ट में साइन करने वाला, तो तुरंत हम लोग सोचते छुट्टी होने वाली ही है। तो हमारे माइंड में बैठ जाता है कि वो रजिस्टर दिखते ही छुट्टी होने वाली है। शुरू में तो सही रहता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि छुट्टी ना होने वाली हो और हम लोग देख रजिस्टर 3 बजे के आसपास, तो भी छुट्टी होने के मन में एक घंटी बज जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कंडीशन स्टिमुलस का, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको मिलेंगे। हॉर्स राइडिंग एग्जाम्पल है, और बिजली का चमकना एग्जाम्पल है। अभी हम उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आप देखिएगा। तो कंडीशन स्टिमुलस हमारे पास ये समझ गए, और अब आता है कंडीशन रिस्पांस। कंडीशन रिस्पांस क्या होता है? कंडीशन रिस्पांस क्या होता है? जब हम उस कंडीशन के बाद हम ये देखें कि वह हमारा रिस्पांस पहले वाला ही रिस्पांस कार्य कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सीखा हुआ रिस्पांस जो कि
कंडीशन रिस्पॉन्स से आता है आफ्टर CS प्लस US यू, ये देखिए कंडीशन रिस्पॉन्स प्लस US रिस्पॉन्स की हेल्प से। पहले हमने क्या किया कि शुरू में हमने कंडीशन रिस्पॉन्स और प्लस अनकंडीशन रिस्पॉन्स से हमने हेल्प के लिए दोनों को पहले हमने क्या कहते हैं ऐड कराया धीमे धीमे शुरू में कि हाँ पहले आदत पड़ जाए। तो हमने क्या किया कि कंडीशन रिस्पॉन्स जो हमारा बेल है और जो हमारा ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है मीट, दोनों को एक साथ जोड़ा और दोनों को एसोसिएट किया और एसोसिएट करने के बाद हमको ये हेल्प मिली कि हेल्प से केवल कंडीशन रिस्पॉन्स केवल कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि बेल कंडीशन स्टिमुलस से केवल कंडीशन स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्स पहले वाला रिस्पॉन्स पैदा कर देना यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स पैदा कर देना। CS प्लस US की हेल्प से केवल कंडीशन रिस्पॉन्स यानी बेल से क्या निकालना, बेल से अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकालना को क्या कहेंगे CR कहेंगे यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स कहेंगे। ब्रैकेट में लिख लेते हैं लार, यानी कि लार जो है दोनों का कार्य कर रही है। US की हेल्प से केवल बेल से UR निकालना यानी कि रिस्पॉन्स निकालने को CR यानी कि लार कंडीशनल रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक, तो